सभी का स्वागत है। उत्तर प्रदेश की खबरों का रुख करें। इसी बीच ऋषिकेश से एक बड़ी खबर आ रही है। ऋषिकेश में आयकर विभाग की ताबड़तोड़ छापेमारी। हरिद्वार रोड स्थित एमजे प्रॉपर्टीज में छापेमारी। मेन बाजार, गढ़वाल, होजरी और रेलवे रोड पर छानबीन। कई प्रतिष्ठानों पर चल रही आईटी की छापेमारी। ऋषिकेश में आयकर विभाग की ताबड़तोड़ छापेमारी जारी। हरिद्वार रोड स्थित एमजे प्रॉपर्टीज में छापेमारी की जा रही है। ऋषिकेश में आयकर विभाग की छापेमारी। ऋषिकेश में आयकर विभाग की ताबड़तोड़ छापेमारी। मेन बाजार, गढ़वाल, होजरी और रेलवे रोड पर बनी छानबीन की जा रही है। होटल विलाना में आयकर की बड़ी छापेमारी। हरिद्वार रोड स्थित एमजे प्रॉपर्टीज में छापेमारी। मेन बाजार, गढ़वाल, होजरी और रेलवे रोड पर छापेमारी जारी। हरिद्वार रोड स्थित एमजे प्रॉपर्टीज में छापेमारी जारी। होटल विलाना में आयकर की बड़ी छापेमारी। ऋषिकेश में आयकर विभाग की ताबड़तोड़ छापेमारी। होटल विलाना में आयकर की बड़ी छापेमारी। मेन बाजार, गढ़वाल में आपको बता दें कि छापेमारी। होटल विलाना में आयकर की छापेमारी। आयकर विभाग ने यहां पर छापेमारी की। आयकर विभाग की छापेमारी जारी। और इसी खबर पर ज्यादा जानकारी के लिए राजेश वर्मा जी, उत्तराखंड ब्यूरो चीफ, हमारे साथ जुड़ चुके हैं। साथ ही साथ बसंत कश्यप जी, संवाददाता ऋषिकेश, हमारे साथ जुड़ चुके हैं। और शुरुआत में यहाँ पर राजेश जी आपसे करूंगी। आयकर विभाग की एक बड़ी छापेमारी जो है वो यहाँ पर देखने को मिली। कई प्रतिष्ठानों पर आईटी की ये छापेमारी जो है वो की गई है। क्या कुछ जानकारी है? क्या किस आधार पर, किन चीजों को लेकर ये छापेमारी की गई? बिल्कुल ऋषि, देखिए मैं बता दूं कि दिल्ली से लेकर अगर बात करें तो यूपी और उत्तराखंड में इस समय छापेमारी जो है वो चल रही है। और खासतौर से उत्तराखंड के 13 ऐसे स्थान चिन्हित किए गए हैं जो इनकम टैक्स में, जो लगातार तापातोड़ सुबह से ही जो इनकम टैक्स की टीमें हैं वो लगातार छापेमारी कर रही है। हालांकि इस पूरे विषय पे कोई भी अधिकारी जो है वो बोलने को राजी नहीं है। बहुत गुपचुप तरीके से ये इस समय छापेमारी जो है वो ऋषिकेश हो या फिर राजधानी देहरादून हो, तो कई प्रॉपर्टी डीलर्स के साथ साथ बड़े
सारे उद्योगपतियों के घरों पर जो है ये छापेमारी का सिलसिला जो है वो लगातार चल रहा है। हालांकि ये कहना बड़ा मुश्किल होगा कि इसके पीछे क्या कारण है और किन और लोगों के खिलाफ या और लोगों के स्थानों पर जो है ये छापेमारी हो सकती है और कब तक ये प्रोसीजर रहेगा। क्योंकि देखिए कल देर रात से ही जो है दिल्ली से आयकर विभाग की टीमें जो है वो देहरादून पहुंच गई थी और देहरादून से ताबड़तोड़ जो है, जैसे मैंने आपको बताया कि ऋषिकेश हो या फिर राजधानी देहरादून हो या और भी अभी ऐसे स्थान जो है चिन्हित किए गए हैं जहां पर जो है छापेमारी हो सकती है, जो सूत्र बता रहे हैं। लेकिन फिलहाल इस पूरे मामले को लेकर के कोई भी आला अधिकारी आयकर विभाग से संबंधित या कोई भी पुलिस अधिकारी जो है इस विषय पे बोलने को जो है वो राजी नहीं है, चुप्पी साधे हुए हैं। लेकिन लगातार जो छापेमारी का जो सिलसिला है वो लगातार यशी अभी तक जारी है। जी हमारे साथ बसंत भी जुड़े हुए हैं ऋषिकेश से। बसंत, ऋषिकेश में छापेमारी की गई है, यहाँ पर किन किन जगहों पर यह छापेमारी की गई और क्या कुछ अभी तक अपडेट्स निकलकर सामने आ रहे हैं इस पूरे मामले पर? अनम्यूट करें खुद को। बसंत अनम्यूट करें खुद को। अनम्यूट करें प्लीज खुद को, आपकी आवाज नहीं आ पा रही हम तक। आयकर विभाग ने 3 राज्यों में छापा मारा है। आपको बता दें कि दिल्ली, यूपी, उत्तराखंड में आयकर ने छापेमारी कार्रवाई की है, छापेमार कार्रवाई की गई है। 11 जगहों पर देहरादून, 6 ऋषिकेश, 13 सहारनपुर, 8 जगह दिल्ली में छापेमारी की गई है। मंजीत जौहर, राजलुम्बा तमाम नाम सामने आ रहे हैं। आयकर विभाग ने 3 राज्यों में छापेमार कार्रवाई की है। दिल्ली, यूपी, उत्तराखंड में आयकर ने मारा छापा। बसंत हमारे साथ एक बार फिर से जुड़ चुके हैं। बसंत, क्या कुछ जानकारी है? ऋषिकेश में भी छापेमार कार्रवाई की गई है, क्या कुछ जानकारी है? बिल्कुल, इसी में बता दूं, सुबह 6 बजे से आयकर विभाग की जो टीम है दिल्ली से आई है और ऋषिकेश के कई प्रतिष्ठानों, होटल व्यापारी और जो एमजे प्रॉपर्टी है उन पर छापेमारी का जो सिलसिला है वो लगातार जारी है। देहरादून से लेकर ऋषिकेश तक जो आयकर विभाग की टीम है वो छापेमारी का सिलसिला लगातार जारी है। यहाँ पर अगर देखा जाए तो आयकर विभाग की कई टीमें जो है अलग अलग ठिकानों पर छापेमारी कर रही है। सुबह 6 बजे से ये सिलसिला है जो लगातार जारी चलता रहा है। होटल विलाना में भी आयकर विभाग की छापेमारी चल रही है और साथ ही साथ मैं बता दूं आपको, एमजी प्रॉपर्टी जो है मंजीत जौहर की, उस प्रॉपर्टी के को लेकर के कई दस्तावेज अभी खंगाले जा रहे हैं क्योंकि टैक्स चोरी का मामला यहाँ पर सामने आ सकता है। जिस तरह से छापेमारी चल रही है उसको लेकर के आयकर विभाग की जो टीम है लगातार कई ठिकानों पर छापेमारी कर रही है। गढ़वाल होजरी की बात करें या फिर विलाना होटल की बात करें या फिर एमजे प्रॉपर्टीज की बात करें, प्रॉपर्टी डीलर, होटल व्यवसायी और खासकर उद्योगपति पर यहाँ पर शिकंजा कसता नजर आ रहा है आयकर विभाग द्वारा और लगातार ये जो सिलसिला शाम तक चलता रहेगा। जैसी बिल्कुल, किसी तरीके की कोई टिप्पणी, किसी तरीके का कोई आधिकारिक बयान अभी तक दिया गया है क्या कि छापेमारी में अभी क्या कितने नाम शामिल हो सकते हैं, कब तक ये छापेमारी चलने वाली है? इन तमाम सवालों के जवाब क्या अभी तक कुछ मिल पाए हैं? लगता है बसंत से संपर्क नहीं हो पा रहा, उन्हें फिर से संपर्क करने की कोशिश करते हैं। हमारे साथ प्रशांत त्यागी संवाददाता सहारनपुर से भी जुड़ चुके हैं। प्रशांत, क्या कुछ जानकारी है छापेमारी को लेकर? 3 राज्यों में छापेमारी की गई है, जिसमें उत्तर प्रदेश में भी छापेमारी हुई है, क्या कुछ जानकारी है? जी बिल्कुल, मैं बता दूं, जो छापामारी की गई है पूरे तरीके से सुनियोजित तरीके से की गई है। कुछ दिन पहले ही जो हमारे पास इसके बाद के साक्ष्य भी हैं कि जो खुफिया एजेंसियों से नाम मांगे गए थे ऐसे लोगों के जो गलत धंधों में इन्वॉल्व हैं या जो टैक्स चोरी कर रहे हैं, ऐसे लोगों की लगातार सूची तैयार की गई थी। उसी सूची के आधार पर ये छापामारी की गई है और ये लगातार जो इसका ग्राफ है वो अब सहारनपुर के जो रूलिंग एरिया है वहां पर भी देखने को मिलेगा 1-2 दिन में, क्योंकि जिस प्रकार से एक टैक्स की चोरी यहाँ पर बड़े स्तर पर की जा रही थी और अपने व्यापार को जो कमाई का जो पैसा है वो गलत धंधों में लगाया जा रहा था, तो को लेकर एक बड़ी आईटी विभाग की यहाँ पर छापामारी सहारनपुर में हुई है। 200 कर्मचारी हैं, अधिकारी हैं, 200 लोगों की टीम बाकायदा सहारनपुर आईटी विभाग की पहुंची है और आपका कंपाउंड मिशन कंपाउंड रोड हो, देव सहारनपुर गागालेडी रोड हो, कई स्थानों पर लगातार टीम की छापामारी जारी है और जहां भी टीम जा रही है वहां से संबंधित जो लोग हैं उनके मोबाइल फोन पूरी तरीके से ले लिए जाते हैं, पूरे तरीके से घर को कवर कर लिया जाता है। उसके बाद यानी कि कहीं ना कहीं पूरी सुनियोजित एक छापामारी है। इनकम टैक्स के पास पूरी जानकारी थी कि कौन कौन लोग इस प्रकार है जो सरकार या राजस्व को नुकसान पहुंचा रहे हैं और गलत धंधों में लिप्त होकर जो पैसा है उसको गलत जगह पर यूज कर रहे हैं। जी
बिल्कुल, जिस तरीके से ये जानकारी मिल पा रही है कि इसको पहले बहुत ज्यादा इन लोगों पर नजर रखी जा रही थी, उसके बाद ये कोई अचानक से छापेमारी नहीं की गई, एक सुनियोजित ढंग से यहाँ पर छापेमारी की जा रही है। राजेश जी, आपसे जानना चाहेंगे, शहर के बड़े बड़े लोगों के नाम इसमें शामिल हैं। बिल्कुल ये चीज देखिए, जो जब भी आयकर विभाग का या आयकर से संबंधित कोई भी छापेमारी होती है, चाहे वो देश भर के किसी भी कोने पे हो, तो बड़े सिस्टमेटिकली ढंग से होती है, क्योंकि इनका जो कोऑर्डिनेशन है वो पुलिस को, स्थानीय पुलिस को भी नहीं पता होता कि आखिरकार जो आयकर विभाग है वो कहाँ पर अपने छापेमारी जो है वो करेगा। तो यही साफ तौर से कहा जा सकता है कि गुपचुप तरीके से जो है बड़े सिस्टमेटिकली ढंग से जो है आयकर विभाग ने सुबह से ही जो है छापेमारी का सिलसिला जो है वो लगातार जारी है। जैसे अभी हमारे सहयोगी जो है ऋषिकेश से बता रहे थे कि सुबह 6 बजे से वहां पर छापेमारी चल रही थी, और अभी भी मैं जैसे बता दूं यशी की लगातार जिस तरीके से हम देख रहे हैं कि राजधानी देहरादून के भी कई ऐसे इलाके हैं, चाहे वो नेशनल रोड पे में स्थित व्यापारी उद्योगपति हो या भू माफिया हो, तो तमाम ऐसे लोग हैं जो बड़े बड़े होटल उद्योग से सम्मिलित जो है उद्योगपति हैं, उनके घरों पर, उनके स्थानों पर, उनके ऑफिसों में जो है वो छापेमारी का सिलसिला जारी है। देखिए, ये साफ है, ये स्पष्ट है कि जरूर जो है पहले ही एक खाचा जो है सिस्टम जो है वो आयकर विभाग बना लेता है, क्योंकि बड़े जो कहा जा सकता है कि टैक्स चोरी के जो मामले आते हैं उनको लेकर के एक बड़ी निगाह जो है सिस्टमेटिकली इस विभाग की होती है, और ये विभाग बड़े गुपचुप तरीके से देश के किसी भी कोने पे जो है इस तरीके के छापेमारी का सिलसिला करता है। और यही वजह है कि देखिए, राजधानी देहरादून सहित या ऋषिकेश या आसपास के कई ऐसे इलाके हैं जहां पर लगातार जो है 11 स्थानों में अभी तक जो है आयकर विभाग की टीमों ने जो है वो रेड किया है, और इसके अलावा घरों में भी जो उद्योगपति हैं, जो बड़े बड़े उद्योगपति हैं, उनके घरों पे भी जो है आज सुबह से रेड का सिलसिला जारी है। तो ये कहना अभी कब तक ये ऑपरेशन चलेगा, कब तक ये रेड का सिलसिला चलेगा, ये अभी कहना बेहद मुश्किल होगा, क्योंकि ये लंबा प्रोसीजर होता है और ये बहुत तरीके से सिस्टमेटिकली किया जाता है। और यही वजह है कि कोई भी आला अधिकारी जो है इस विषय पर जो है वो बोलने के लिए राजी नहीं है, चाहे वो पुलिस महकमे से संबंधित रखता हो या फिर आयकर विभाग से रखता हो। लेकिन क्योंकि देखिए, ये एक राज्य सरकार का, ये केंद्र सरकार का एक सिस्टमेटिकली सिस्टम होता है, और ये बहुत गुपचुप तरीके से इसको, इस छापेमारी को जो है वो किया जाता है, क्योंकि ये डिस्क्लोज ना हो, ताकि जो किसी और के अगर घर पर रेड पड़ने वाली है तो वो सतर्क ना हो। लेकिन फिलहाल जिस तरीके से हमने देखा है कि सुबह से राजधानी सहित तमाम जगह पर जिस तरीके से आयकर विभाग के छापे पड़ रहे हैं, तो इसमें कोई दो राय नहीं है कि जो लोग हैं, उद्योगपति हैं, वो जो है वो काफी सतर्क हो चुके हैं। बड़ी हलचल जो है वो राजधानी देहरादून के कई उद्योगपतियों के में देखने को मिल रही है, चाहे वो होटल संबंधित विभाग से हो या अन्य किसी उद्योग से जुड़ा हो। तो कहा जा सकता है कि अभी ये छापेमारी का सिलसिला जो है अभी रुकने का, मुझे लगता है कि अभी इसमें समय लगेगा, और हो सकता है कि ये अगले 2 से 3 दिन जो है ये छापेमारी और चले। लेकिन देखिए, ये कहना बड़ा मुश्किल होगा, क्योंकि ये मैंने जैसा आपको बताया ये कि ये बहुत सिस्टमेटिकली विभाग ये छापेमारी करता है, ताकि जो है एक हाथ से दूसरे हाथ को इस बात की भनक ना हो कि आखिरकार किसके घर पर किस तरीके की छापेमारी हो रही है। तो ये भी कहा जा सकता है कि जो सूत्रों से जो खबरें आ रही हैं कि जो आयकर से की आय की जो चोरी है उसके कई तथ्य जो है वो, साक्ष्य जो है वो इन उद्योगपतियों के पास से मिले हैं। बड़ी हेराफेरी जो है, करोड़ों अरबों रुपए की हेराफेरी जो है इन विभागों को इसकी सूचना लगी, और यही वजह है कि देखिए दिल्ली से जो है टीमें आ रही हैं, और सुबह से ही ये सिलसिले जो है छापेमारी वो लगातार जारी है। और उद्योगपतियों से लेकर तमाम जो इन आयकर विभाग से चोरी, आय विभाग से चोरी का जो कर का मामला है, उसको लेकर के जो है कहीं ना कहीं एक बड़ा स्टैंड जो है वो आयकर विभाग ने लिया है। और आगे ये कब तक छापेमारी चलेगी ये बेहद कहना मुश्किल है, लेकिन कहीं ना कहीं एक पूरा जो एक सिस्टम है उसकी वजह से एक है वो उसमें जो देहरादून है या तमाम उद्योगपति हैं उनके बीच में एक बड़ी हलचल जो है वो सामने इस समय देखने को मिल रही है। बिल्कुल बिल्कुल, बहुत बहुत शुक्रिया आप दोनों का तमाम जानकारी देने के लिए। और बता दें आपको कि आयकर विभाग ने 3 राज्यों में छापेमार कार्रवाई की है, और अभी तक ये छापेमारी जारी है। दिल्ली, यूपी, उत्तराखंड में आयकर ने छापा मारा है, और सुनियोजित ढंग से पहले से ही आपको बता दें कि इसको लेकर तमाम जानकारी जो है वो पहले जुटाई गई और उसके बाद छापेमारी की जा रही है।